हाँ। हरे कृष्णा। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज 20 अगस्त है। 20 अगस्त का कोट आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे हैं। माया श्री कृष्ण की पीठ के पीछे है, और यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सम्मुख रखें और उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। भगवान को पत्र, 20 अगस्त 1970। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग पढ़। तो अभी भगवत गीता करेंगे, भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 22। यदि हि अहम न वर्तेयं जातु कर्मण अतन्द्रितः मम वर्त मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो कल का जो वर्ष है उसमें हरे हमने कृष्ण माता देखा जी, कि तात्पर्य भगवान श्री तात्पर्य कृष्ण। पढ़ना है ना। तात्पर्य। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्धजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि श्री कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो कल के जो वर्ष था, कल का 22 उस वर्ष में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी जो कर्म है अर्जुन, वो नियत नहीं है। मतलब, और ना ही भगवान श्री कृष्ण को कोई भी वस्तु की आवश्यकता है। मतलब भगवान जैसे हम जीवों के लिए कर्म होते हैं, नियत होते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, ठीक है, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी कर्म जो होता है वो नियत नहीं होता। और ना ही उनको कोई भी चीज की आवश्यकता है, जरूरत पड़ती है कि ये करना है वो करना है, ठीक है। वो क्या है, वो भगवान है, ठीक है। भगवान भगवान मतलब जैसे हमने पढ़ा था, वो ऐश्वर्यों से पूर्ण है, ठीक है। तो उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण क्यों करते हैं? ताकि हम जैसे जो जीव है, हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमें कैसे जो अपने नियत कर्म है वो करने हैं सावधानी पूर्वक अच्छे से, और कैसे पथ पे चलना है, किस राह पे चलना है। वो हमें शास्त्रों से उसकी दिशा मिलती है। शास्त्रों से मतलब भगवान की वाणी से, भगवान के उपदेशों से, कि भगवान के भक्तों से। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आगे आज के वर्ष में कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्मों को न करूँ ना, क्योंकि कल के वर्ष में भगवान ने कहा था फिर भी मैं जो अपने कर्मों को करने के लिए तत्पर रहता हूँ, तो उसको कंटिन्यू करते हुए भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि अगर मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक अच्छे से न करूं तो हे पार्थ क्या होगा, निश्चित ही पक्का ही जो सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। क्योंकि हम जो हैं भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं ना अपनी लाइफ में भी, कि जैसे भगवान कर रहे हैं, जैसे भगवान ने किया, उनसे एग्जाम्पल्स लेके हम सीखते हैं और उनके ही फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं ना। शास्त्रों में भी पढ़ के उनके ही फुटस्टेप्स पर चलते हैं, और भगवान जी भी वही कह रहे हैं कि मेरे ही जो है सब पथ का अनुगमन करेंगे। तो जैसे आध्यात्मिक जीवन है हमारा, जो स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें जो उन्नति उन्नति जो होती है, प्रोग्रेस होती है, और समाज में शांति बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो अलग अलग देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे लिखा भी है, प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। मतलब हम सबके लिए ही है ये नियम, है ना, ताकि समाज में एक समाज सही ढंग से सुचारू रूप से जो है वो चलता रहे, उसमें बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो वो कैसे बना रहेगा कि जब हम अपने नियत कर्मों को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कर्म करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, वो हम कहाँ से सीखते हैं? वो हम अपने हेड से ही सीखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसकी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एक
कोई भी एम्प्लॉई है, मान लो XYZ कोई जॉब कर रहा है, ठीक है? तो उसका ये काम है कि हाँ, देश के लिए क्या फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि देश को वो अच्छे से रखे, मतलब कचरा ना फैलाए, है ना? डस्टबिन में ही कूड़ा-कचरा डाले, बाहर कूड़ा-कचरा ना फेंके, जगह-जगह पे ना थूके, जगह-जगह पे यूरिन ना करे, एक बाथरूम में ही यूरिन करे, है ना? ऐसा होता है ना उसके लिए, यही चीज़ें होती हैं। लेकिन उसी की जगह एक प्राइम मिनिस्टर है या प्रेज़िडेंट करना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसको सिर्फ़ ये तो है ही उसके लिए कि कचरा नहीं फैलाना खुद, क्योंकि रूल तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट इन सब ने ही बनाए हैं ना ये, कि देश को कैसे साफ़ रखा जाए। लेकिन उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ी है, उनको ये देखना है कि कचरा हम ना फैलाएँ, साथ ही साथ उनको ये भी देखना होता है कि बाकी लोग भी कचरा ना फैलाएँ। मतलब बाकी लोग भी जो है डस्टबिन में गंद डालें, तो वो डस्टबिन का जगह-जगह पे डस्टबिन रखवाना, है ना? कूड़े वाली जो होते हैं ट्रैक्टर या ट्रॉली जो भी लेने आता है कूड़ा, वो लगाना जगह-जगह पे, किस-किस एरिया में बाथरूम नहीं बने हुए वो बनवाना। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सब लोग मतलब जितने भी नागरिक हैं देश के, वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेज़िडेंट जैसा कर रहा है, वैसा ही करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेज़िडेंट या जो बड़े-बड़े मंत्री, नेता हैं, अगर वो अच्छे से अपने देश को रख रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे और वो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं, रास्ते में से निकल रहे हैं तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, गाड़ी में से निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाई है, तो बाकी नागरिक भी वैसा करेंगे। उनको देख के, है ना, उनके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे ना कि देखो हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट ऐसा है, ऐसा-ऐसा कर रहा है। जैसे पिछले वर्सेस में पढ़ा कि जैसे-जैसे महापुरुष आचरण करता है, वैसा-वैसा नागरिक भी जो है वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं, है ना? तो हम उनको देख के वैसा ही करेंगे, उनको देख के वैसे ही फुटस्टेप्स पे चलेंगे। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी वही बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी भी मतलब क्योंकि भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी है, सुप्रीम, है ना? सबसे ऊपर, ठीक है? और वो क्या है? सुपर सोल है। हम सब क्या है? सोल हैं, आत्माएँ हैं, भगवान क्या है? सुपर सोल, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवान श्री कृष्ण की अकॉर्डिंग मतलब भगवान श्री कृष्ण जैसा कर रहे हैं अपने नियत कर्मों को अच्छे से, अपने कर्तव्यों को ड्यूटी का, तो वैसे ही हम जो है उनको देख के जो है फॉलो करते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि अगर मैं भी सावधानी पूर्वक ना करूँ, तो सारे ही मनुष्य क्या करेंगे? उनके ही पथ का अनुगमन करेंगे ना, वैसे ही चलेंगे। तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तो जब राम जी आए, तो उन्होंने क्या किया, एक आदर्श पुरुष की जो है मिसाल हम सबके लिए, एक एग्ज़ाम्पल हम सबके लिए सेट की, ठीक है? कितने अच्छे से वो अपना जो है राज्याधिकार सँभालते थे और उसको चलाते थे राज्य को। और जब कभी-कभी जैसे 2 पार्टीज़ में, 2 टीम्स में झगड़ा हो जाता था, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, कैसे जिसने गलत किया उसको दंड देना, ठीक है? जिसने अच्छा किया उसको एप्रिशिएट करना, उसको पुरस्कार देना है। और कैसे जो अहिंसा कर रहा है, जो हिंस नहीं सॉरी जो हिंसा कर रहा है उसको दंड देना है और वो हिंसा ना करे, ठीक है? शांति बना के रखे, उसको कैस किस तरीके से चलाना है। तो वैसे ही रामचंद्र जी जो हैं, वैसे-वैसे उन्होंने किया। तो जब राम जी को वनवास मिला था, ठीक है? तो उन्होंने अपने माता-पिता की भी आज्ञा का पालन किया। वो भी भगवान राम जो है अपनी एग्ज़ाम्पल से हमें सिखाते हैं कि कैसे जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना, ये नहीं करना, तुम यहाँ चले जाओ, तो वैसे जो है हमें फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि भगवान राम जब खुद हमें सिखा रहे हैं अपने नेचर नेचर से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, है ना? तो हम भी उनके अकॉर्डिंग ही फ़ॉलो करते हैं ना। आज आप देखोगे, आप सारी दुनिया में देखोगे, कितना ज़्यादा राम जी की जय, रामचंद्र भगवान की जय। मतलब आप देखोगे जो लोग नास्तिक होते हैं, ठीक है? जो जो ये कहते हैं कि राम तो भगवान है ही नहीं। आपने सुना होगा ना, ये बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि राम भगवान नहीं थे, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि राम बहुत अच्छे राजा थे, है ना? इवन कि मेरे घर के पास ही कुछ लोग रहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि राम जी तो राजा थे ही नहीं, राम जी तो भगवान है नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर मानते हैं कि राम राजा बहुत अच्छे थे, वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है? उनको ये नहीं पता कि राम ही भगवान है, लेकिन वो ये बात ज़रूर मानते हैं कि बहुत अच्छे राजा थे, वो अपने पेरेंट्स का उन्होंने कैसे पालन किया, अपनी माँ के कहने पे वो 14 साल का वनवास काटने के लिए चले गए। कहीं न कहीं उनके अंदर वो चीज़ है ना? तो हम किसकी उदाहरण से सीख रहे हैं? भगवान राम की, है ना? तो भगवान क्योंकि उनकी हर जगह जय-जयकार होती है, तो हम उनकी ही एग्ज़ाम्पल से जो है सीख रहे हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है?
हमें उनके ही भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सावधानी पूर्वक मुझे कर्म करने पड़ते हैं, नियत कर्म अर्जुन। तो क्योंकि हम सब जो है उनके ही फुटस्टेप्स को जो है फॉलो करते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत है ये सब करने की। अ, जो आते हैं भगवान, गौओं को चराते हैं, बछड़ों को लेकर जाते हैं उनकी माओं के पास, गौओं के पास दूध पिलाने के लिए, ठीक है। और फिर गाय चराने जाते हैं, ग्वाला है, ठीक है। और अपनी माँ के साथ, अपनी माँ को देख के, उनकी मैया यशोदा उनको कहती है दूध निकालने के लिए, तो वो भी अपनी माँ की मदद करते हैं, ठीक है। गौ माता का दूध निकालते हैं थन को थनों से। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ये सब कर रहे हैं, नो डाउट उनको उनको प्रेम का आदान प्रदान करना है अपने भक्तों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने नियत कर्मों को कैसे करना चाहिए। और उनकी मैया यशोदा भी, चाहे वो काम कर रही है, माता यशोदा माखन बना रही हैं, कभी दही बना रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, लेकिन साथ साथ वो कृष्ण 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 हर वक्त कृष्ण कृष्ण करती रहती है ना। उनकी चेतना जो है, उनकी कॉन्शियसनेस जो है। एक सेकेंड माता। हाँ, तो फिर हम क्या बात करते हैं अभी कि कृष्ण भगवान जो है, उनको ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो आवाज आनी बंद हो गई है माता जी। हरे कृष्णा, आवाज आनी बंद हो गई है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आनी बंद हो गई है आपकी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है माता जी? आवाज बंद हो चुकी है आपकी आना। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही।